नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर। आज नेशनल वॉइस का विषय है पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा, जो है चर्चा का विषय। क्यों है चर्चाओं में पीएम मोदी का यह दौरा, करेंगे विद्वानों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। रूस और यूक्रेन की यात्रा के बाद अब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का यह दौरा माना जा रहा है काफी अहम। इस दौरे पर पीएम मोदी क्वाड समिट में लेंगे भाग, साथ ही होगी रूस यूक्रेन वार और आईपीईएफ समेत कई एजेंडों पर बात। इन 3 दिवसीय दौरे से और क्या है संभावनाएं, जानेंगे विद्वानों की राय। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। क्या है वो बैठक और कार्यक्रम, डालते हैं एक नजर। तो आइए उस पर नजर डालते हैं। क्वाड समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी इस दौरे के दौरान, जो महत्वपूर्ण है। बाइडेन से मुलाकात होगी और कई एजेंडों पर बात होगी इस दौरे में। यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर में शामिल होंगे और कई एजेंडों पर बात करेंगे। आईपीईएफ से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर भी होगा। साथ ही साथ बड़ी आईटी कंपनी एआई के सीईओ संग मुलाकात भी होगी। इस अमेरिकी यात्रा के दौरान ये सारी बातें होंगी। इस यात्रा में क्वाड समिट महत्वपूर्ण तो है ही, इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हो सकता है हस्ताक्षर। तो आइए देखते हैं पीएम मोदी और जो बाइडेन के मुलाकात के बीच क्या रहेंगे मेन एजेंडा। तो एजेंडे पर भी नजर डाल लेते हैं कि वो एजेंडा क्या रहेगा। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना होगा। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है इस मुलाकात से। मोदी बाइडेन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका दवा क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी समझौता हो सकता है। गाजा और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की उम्मीद है। तो ये है एजेंडा और इस एजेंडे पर काम होगा। आज तड़के प्रधानमंत्री यूएसए के लिए रवाना हुए, अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और तमाम बातें हैं इस दौरे के दौरान जो कि जाननी चाहिए, हमारे दर्शकों को भी जाननी चाहिए, एक भारत के नागरिक होने के लिए भी जाननी चाहिए। सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश पुंज पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर आर के शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे प्रकाश पुंज पांडे जी आपसे। सवाल यह है कि अमेरिकी दौरा है और प्रधानमंत्री 9वीं बार अमेरिका जा रहे हैं, क्वाड समिट में भी भाग लेंगे। महत्वपूर्ण क्या है इसमें? इन दौरे के दौरान जो जो कार्यक्रम होंगे उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? मंत्री का अगर विदेश दौरा होता है तो वो महत्वपूर्ण ही होता है और उसके बहुत से मायने होते हैं, बहुत से इसके तर्क होते हैं और बहुत से प्रयोजन होते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर अपने कार्यों को यहाँ लंबित करके अगर विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो इसका मतलब वो कम, जैसे 21 से 8 से वो दौरा है, तो ये जो 3 दिन का दौरा है, इसमें मैक्सिमम समय उनकी जो है वो भारत के विकास के ऊपर कैसे अमेरिका के साथ वो बात हो। और वहां अमेरिका ही नहीं, वहां जापान, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, क्योंकि जो क्वाड समिट है वो 4 देशों का एक संगठन है।
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये चारों देशों के वहां पे प्रतिनिधि आएंगे और हमारे प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। और ये जो समिट बना था, ये जो एक संगठन बना था 2007 में बना था, और उसके बाद बहुत ज्यादा इसमें कुछ एक्टिविटीज नहीं हो पाई। 2017 में फिर से इस संगठन को एक्टिव किया गया, और ये जो समिट है जो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका, ये असल में जनवरी 2024 इसी साल भारत में होना था, और ये किसी कारण नहीं हो पाया। तो अब वो जो बाइडेन के होम टाउन में हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो वहां पे होने के साथ साथ वहां जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी प्रतिनिधि आएंगे। और ये जो समिट बना था, इसका मुख्य उद्देश्य है मोहन जी कि जो हिंद और प्रशांत महासागर में जो चीन का जो बड़ा दबदबा है उसको कंट्रोल करना। तो वहां बांग्लादेश में भी चर्चा होगी, जो हमने इसके पहले न्यूज आवर में बहुत अच्छी चर्चा की थी। वहां बांग्लादेश में भी बड़ी चर्चा होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश पे अब चीन की भी नजर है और अमेरिका का तो है ही। तो अमेरिका के दिमाग में ये चल रहा है कि अब इसे भारत के बिना हम बांग्लादेश को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा वहां डिस्कशन का। इसके अलावा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपने दिखाया, इसके साथ साथ जो बायोटेक्नोलॉजीज हैं, और साथ में जो एक क्वाड्रिलेटरल टेक्नोलॉजी होता है, तो वैसी कुछ और कंपनियों के CEO से भी इसकी मुलाकात है। और इसके साथ साथ जो 3 दिवसीय प्रोग्राम है, उसमें जो जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 में से 40 से अधिक 40-42 राज्यों में जो भारतीय रहते हैं, वो अभी एक वहां समिट कर रहे हैं। मोदी एंड US कैन गो टुगेदर, ऐसा एक जैसे हाउडी मोदी एक प्रोग्राम हुआ था 2019 में, वैसा ही मोदी एंड US कैन गो टुगेदर, ऐसा नाम से भी एक प्रोग्राम इसी दौरे में है। और ये जो दौरा है, ये विकास आधारित दौरा है, इसमें विकास पे बहुत बातें होंगी। और मुझे लगता है 24-25 हजार भारतीय भी इसमें शामिल होने वाले हैं। जो 22 तारीख या 23 तारीख को जो ये कार्यक्रम होगा, तो कई महीनों में ये बहुत ही आवश्यक दौरा है। और क्वाड का अगला जो समिट है, समिट का अगला जो बैठक है, वो अगले साल, चूंकि इस साल भारत नहीं कर पाया, तो अगले साल भारत इसको होस्ट करने वाला है जी। तो ये बहुत बड़े स्तर का मीटिंग है, और मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला भी चारों देश मिलकर लेने वाले हैं। और इसमें एक पॉइंट अगर देखेंगे, जैसे मोदी जी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने के लिए फेमस है, तो भारत का एक एकलौते प्रधानमंत्री हो जाएंगे जो सबसे ज्यादा बार दौरा करेंगे अमेरिका का। अभी तक कर रहे हैं, अभी तक 9 प्रधानमंत्रियों ने बिल्कुल मैंने कर रहे हैं, हो ही जाएगा समझ लीजिए। तो मनमोहन सिंह अभी तक 8 दौरे पे नंबर 1 पे थे, अब वो मोदी जी हो जाएंगे। अभी इसके पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 9 प्रधानमंत्रियों ने अमेरिका का दौरा किया है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू जी, मोरारजी देसाई। अब नेहरू जी के 4 दौरों के आगे अब, और अटल जी के दौरों के आगे अब मनमोहन सिंह के दौरे को भी पिछाड़ने वाले हैं ये। तो अब मोदी जी एक और रिकॉर्ड स्थापित करने वाले हैं 9 दौरों के साथ। तो ये दौरे बहुत से इसमें बातें हैं, इस दौरे से निकल के क्षण के बहुत सी बातें सामने आएंगी, और मुझे लगता है कि भारत के लिए ये बहुत ही आवश्यक दौरा है। जी 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 जी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, संजय सिंह जी, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके पास आएंगे जी, हम आपके पास आएंगे। इससे पहले आपके पास हम आए
हमारे साथ डॉक्टर आर के शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हम आपके पास आना चाहेंगे। आपके पास हम इसलिए भी आना चाहेंगे कि यहाँ पर क्वाड तो समिट होगा ही और उस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात है और उसके एजेंडे को भी मैंने आपको दिखाया है कि क्या है एजेंडा। तो उन एजेंडे में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फ्रॉम प्रोस्पेरिटी पर चर्चा की उम्मीद। और एक चीज है इसमें जो स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, दो ऐसे हैं इसमें क्षेत्र जिस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आईपीईएफ है क्या, और दूसरी बात यह है कि स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के मायने क्या हैं। जी, उसके बाद संजय सिंह जी के पास आना चाहेंगे। जी, प्रधानमंत्री जिसका राष्ट्र प्रमुख किसी अन्य देश के दौरे पर जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ एक पूरा डेलीगेशन होता है, ठीक है। और उस डेलीगेशन में विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट भी होते हैं और साथ साथ में ऑफिसर भी होते हैं। जो हमारे आईएफएस ऑफिसर हैं या फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उन लेवल का, उन लोगों का या उस डेलीगेशन का काम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया में या पब्लिक के नैरेटिव में हम प्रधानमंत्री के दौरे को हाईलाइट करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दौरे का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए, चर्चा का भी होना चाहिए, वो ये है अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं फाइनल। वहाँ विभिन्न स्टेट होती है, वो स्टेट उनके अपनी प्रोसेस है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस चुनाव के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनता है, क्योंकि दो ही कैंडिडेट वहां पर अभी फाइटिंग में है, ट्रंप साहब है और कमला हैरिस। तो अगला जो प्रेसिडेंट होगा उसके हमारे देश के साथ क्या रिलेशन होंगे और हमारा देश अमेरिका से किस लेवल पे कूटनीतिक तरीकों से और आर्थिक मोर्चे से क्या उनका सामंजस्य बनाया जा सकता है, इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य चर्चा का बिंदु क्या होना चाहिए। क्योंकि डेलीगेशन जा रहा है तो उसमें टोटल मुझे जो जानकारी है या जहां तक जो मैं समझता हूँ 8 पॉइंटों पे डिस्कशन होना है। जी, पहला जो उनका इशू है, चर्चा का बिंदु है, विषय है, वो क्वाड समिट में भाग लेंगे। जो अभी हमारे हमकी पूरी के वक्ता थी, उन्होंने इस पर काफी जानकारी दी कि 4 देश इसके मेंबर है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और हम है, एक वो रहेगा। दूसरा जो बिंदु है, आपने ध्यान दिया होगा पिछले महीने हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी कहाँ पर यूक्रेन दौरे पे गए थे। तो रूस और यूक्रेन जो वार चल रहा है उस पे भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर युद्ध विराम होता है, शांति वार्ता होती है, उस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी, क्योंकि वो एक ऐसा इशू है जो हमारे देश की आर्थिक मामलों को कहीं न कहीं छूता है। एक बिंदु वो है जिस पर चर्चा होने वाली है, तो निश्चित रूप से वो होगी। तीसरा जो चर्चा का बिंदु है आईपीईएफ पर चर्चा होगी। चौथा रहेगा बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता है, मतलब अभी जो अमेरिका के मौजूद प्रेसिडेंट हैं उनके साथ शायद ये किसी भी दूसरे देश की या हमारे देश के प्रधानमंत्री की आखिरी वार्ता है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव हो जाएंगे, बाइडेन साहब हट जाएंगे, वो फाइटिंग में नहीं है। तो आज उनसे द्विपक्षीय वार्ता हो रही है और वो भी उनके निवास पर हो रही है। मोदी जी बाइडेन साहब के निवास पे जा रहे हैं, वहां उनकी वार्ता होगी। आज जो वो वार्ता होगी उसका इफेक्ट तुरंत ही हमारे नीतियों पर झलकता नजर आएगा। अगला जो बिंदु है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक समझौता होने वाला है मेडिकल के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में समझौता हो रहा है। और अगर ये समझौता हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ रहता है वो सारी अरेंजमेंट टर्म कंडीशन फाइनल कर लेते हैं, इस टाइप के मीटिंगों में सिर्फ फाइनल डिसीजन होता है। एक वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला जो इंडो पैसिफिक समझौता वो भी होने वाला है, उससे हमारे देश को काफी आर्थिक
मदद या आर्थिक फायदा होने वाला है। और मैं समझता हूँ इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी जो बांग्लादेश में घटनाक्रम चल रहा है। बांग्लादेश के जो भी एक्टिंग पीएम हैं या कार्यवाहक पीएम हैं, ये अमेरिका से प्रभावित हैं या अमेरिका के फॉलोअर हैं, ठीक है। तो जो स्पेशली बांग्लादेश में जो इशू हो रहा है उस पे कैसे हमारे अच्छे रिलेशन डेवलप हो सके, या जो शांति व्यवस्था है वहाँ की स्पेशली हिंदू कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है उस पर निश्चित रूप से वार्ता होगी जी, क्योंकि जो वहाँ के एक्टिंग पीएम साहब हैं वो अमेरिका को फॉलो करते हैं या अमेरिका के डायरेक्शन में ही चलते हैं। अगर प्रधानमंत्री महोदय की इस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा होने के बाद सकारात्मक निर्णय हो जाता है तो कहीं से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा हमारे देश के लिए। उसके साथ ही साथ में जो भी समुद्री क्षेत्र में चीन का वर्चस्व बढ़ रहा है उस वर्चस्व को हम किस प्रकार से रोकें या कंट्रोल करें या बैलेंस किया जा सके, इस पे भी बांग्लादेश एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की इस दौरे से देश को, देश की कूटनीति को, आर्थिक नीति को और साथ साथ में साइंटिफिक जो हमारा एरिया है उस पे भी देश को काफी संभावनाएं हैं। शायद सभी संभावनाएं सकारात्मक होंगी, देश का इसको फायदा मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल, देश को फायदा मिलेगा और मिलना भी चाहिए। हर दौरे से देश को फायदा मिलना चाहिए और मिल भी रहा है, एक तरह से देखा जा सकता है। संजय सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं, आज तड़के निकले हैं, 9वीं बार उनका यात्रा है ये, और सबसे एक तरह से रिकॉर्ड भी हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखें तो जो ये दौरा है, क्वाड समिट में तो भाग लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, बैठक होगी अभी जो बाइडेन के साथ होने ही वाली होगी शायद। तो सवाल ये है कि इन सब दौरों में ये 3 दिवसीय दौरा है, इन 3 दिवसीय दौरे में भारत की जो और भूमिका है विश्व में वो किस तरह से बढ़ने वाली है? क्या गाजा क्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है उस पर भी बात हो सकती है? यूक्रेन युद्ध की बात हो ही रहा है, बांग्लादेश की जो जहां तक बात कर रहे हैं अभी शुक्ला जी ने बात की है, डॉक्टर आर के शुक्ला जी ने, तो उस पर भी बात होगी। ये सिर्फ बात होगी, कितना बढ़ सकता है, इसमें क्या संभावनाएं हैं, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भारत को क्या इसमें कुछ लाभ भी हो सकता है, या सिर्फ इस तरह की समस्याएं सुलझा करके आएंगे? जी देखिए, जैसा कि आपने खुद कहा कि नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो 2014 से प्रधानमंत्री के बनने के बाद 8 बार यूएस जा चुके हैं और ये 9वां दौरा है उनका। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स आने का एक मतलब होता है और उसको थोड़ा सा अगर पीछे जाएं आप, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स निश्चित रूप से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, आज भी सुपर पावर है, मिलिटरीली भी है और इकोनॉमिकली भी है, और जो पॉलिटिक्स में उसकी सबसे बड़ी भूमिका लीड रोल में रहता है। लेकिन यूएस से हम कुछ पा भी सकते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स हमें देना भी चाहता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के सामने चाइना खड़ा हुआ है। चीन बहुत आगे बढ़ चुका है, कुछ टेक्नोलॉजी शेयर की चीन के साथ चाइना को यूएस ने, लेकिन उसका जो वो फायदा उठा रहा है उससे अमेरिका को खतरा पैदा हो गया है। भारत की एक बड़ी भूमिका बनती है, इसलिए बनती है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये अमेरिका का जो अभिजात्य वर्ग है और पढ़ा लिखा वर्ग है वो इसको बखूबी समझता है कि भारत ज्यादा क्रेडिबल कंट्री है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये वहां के अभिजात्य वर्ग के मन में बैठा हुआ है। और हमारी भी जरूरत है। देखिए, भारत को आज वर्तमान में 4 चीजों की ज्यादा आवश्यकता है जिस पे मोदी जी ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिसको ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। एक तो है, क्या कहते हैं, भारत का आर्थिक विकास, मेन एजेंडा है। दूसरा है
हमारी तकनीकी प्रगति, हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितनी होगी, क्योंकि ये तकनीकी का युग है। जितनी हमारी तकनीकी आगे बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमारा आर्थिक विकास जुड़ा है। ये तकनीकी और आर्थिक विकास आपस में कोरिलेटेड है। और तीसरा है सैन्य शक्ति, हमारी मिलिट्री पावर, और भारत की जो भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल में उसमें स्थिति है, वो उसको भारत और आगे बढ़ाना चाहता है। ये 4 मेन एजेंडे हैं भारत के मोदी जी के नेतृत्व में। और एक चीज हमें ये भी जानना आवश्यक है कि अमेरिका के साथ जो भारत का बायलैटरल ट्रेड है वो $200 बिलियन का है, $200 अरब पर ईयर का है। और भारत की अर्थव्यवस्था में, व्यापार में 50% अर्थव्यवस्था में 50% व्यापार का योगदान होता है। और ये हमें व्यापार अमेरिका से मिल सकता है। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है, क्या कहते हैं, पीयूष गोयल जी, उन्होंने पहले अभी फोरकास्ट की है कि 2030 तक अमेरिका से हमारा व्यापार 3 गुना हो जाएगा, मतलब करीब $600 बिलियन पहुंच जाएगा। अब एक तो व्यापार का पक्ष है हमारा, व्यापार मिलेगा, और साथ में वहां से इन्वेस्टमेंट भी आता है। भारत की जो आज सिचुएशन बनी है, बड़े बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया है, श्रीलंका में अनरेस्ट है, लेकिन ये भी जानती है यूएस की कंपनियां कि भारत में हमें लेबर सस्ता मिल जाएगा। भारत में मोदी जी है तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। आल्दो यद्यपि सिंगापुर और वियतनाम, मलेशिया, ये भारत में मतलब सिंगापुर और मॉरिशस के थ्रू हमारे पास इन्वेस्टमेंट आता है जी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट यूएस से आता है भारत में। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको लेकर मोदी जी का प्राथमिकता है कि भारत का व्यापार बढ़ना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने के लिए अमेरिका तैयार है भारत को, मिलिटरीली भी देना चाहता है, कई क्षेत्रों में देना चाहता है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि आज की डेट में देश वही तरक्की करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेगा, क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करेगा, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करेगा, और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करेगा। ये 4 जो बड़ी फील्ड है, इसमें जो काम करेगा वो देश तरक्की करेगा। और सौभाग्य से भारत के पास इंटेलिजेंसिया है, भारत के पास क्षमता है इन 4 फील्ड में काम करने की। और ये चारों क्षेत्रों की टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। हमें चाहिए, हमें तरक्की करनी है तो हमें अमेरिका का साथ चाहिएगा। और अमेरिका भी भारत को आगे बढ़ाना चाहता है, चीन को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए। इसलिए ये यात्राएं बड़ी महत्वपूर्ण होती है मोदी जी की, यूएस की। जी बिल्कुल। और अगर जो देसी भाषा में कहा जाए तो अगर किसी के साथ संपर्क ज़्यादा रखना है, प्रेम भाव ज़्यादा रखना है, तो आना जाना ज़्यादा रखना पड़ता है। बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा आपको रोकते हुए। जी देखिए, भारत की जो वर्तमान स्थिति है और उससे पहले जो अमेरिका जब बाइपोलर वर्ल्ड था और जब यूएसएसआर था, उस समय देखिए पाकिस्तान की एक बड़ी भूमिका होती थी। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक लॉन्चिंग पैड होता था, वहां से तमाम सोवियत संघ के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में पाकिस्तान की बहुत जरूरत होती थी। हम एक थोड़े कमजोर रास्ते थे, अपने देश को कमजोर कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हमारी स्थिति थोड़ी कमजोर थी। आपको ध्यान होगा, हमारे और भी दर्शक जो सुन रहे होंगे उनको भी शायद याद आएगा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट पाकिस्तान तो आता था, लेकिन भारत में मुश्किल से अगर आता था तो 1-2 घंटे के लिए आता था। आज रिवर्स हो गया है। आज यूएस प्रेसिडेंट भारत आते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं जाते। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, हमारे दर्शक समझेंगे इस बात को कि भारत का कितना महत्व है। भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका है, भारत की ताकत दुनिया में बढ़ चुकी है। अभी आपने रूस और यूक्रेन की बात करी, निश्चित रूप से भारत की एक बड़ी भूमिका बनने वाली है इसमें। हमें लगता है बाइडेन साहब मोदी जी का सहयोग लेंगे। अगर दोनों देशों को अगर बैठा सकते हैं एक टेबल पे, आज की डेट में है वो नरेंद्र मोदी,
बाइडेन भी यूक्रेन गए, चाइना के प्रेसिडेंट रूस गए, लेकिन वो यूक्रेन नहीं गए। तो लेकिन दुनिया में अकेले नेता ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी जो दोनों देशों में गए। दोनों देशों के नेताओं ने मोदी जी से व्यक्तिगत रूप से गंभीरता पूर्वक चर्चा की है। तो इसलिए आने वाले समय भारत, मतलब मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। भारत की एक बड़ी भूमिका बनेगी। जी, अब चूंकि आज मुलाकात भी होने वाली है जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और शायद हो भी रही होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रकाश पुंज पांडे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, और सवाल वही है कि जो आईपीईएफ के बीच, आईपीईएफ में जो दो चीजें हैं कि स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकता है, समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। आज पीएम मोदी हस्ताक्षर कर सकते हैं, इससे भारत को लाभ क्या होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, तो बहुत सही बात बोले कि टेक्नोलॉजी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। और अमेरिका की बात करें या जापान की बात करें, दोनों ही देशों में, जापान छोटा देश होते हुए भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो जब, जैसे आपने कहा कि आने जाने से व्यवहार अच्छे बने रहते हैं, तो जब चार देश वहां बैठेंगे, और वैसे भी इस समिट का जो मुहिम है चीन को रोकना, तो चीन को रोकने कैसे रोके उस पर बात होगी। और जो टेक्नोलॉजी है कि कैसे चारों देश मिलके भारत में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाए, ये अपनी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करके, अपने विचार शेयर करके, जैसे कि गांव में पंचायत बैठती है तो सभी लोग आके अपने अपने विचार गांव के उन्नति और विकास के लिए देते हैं, उसी प्रकार से इस समिट से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे तो बात होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी किस प्रकार से और आगे बढ़े। और भारत में जो मैन पावर है वो वर्ल्ड फेमस है, तो किस प्रकार से वीजा की जो एक मुश्किलें आती है, मुझे लगता है ये भी एक बैठक का एजेंडा होगा कि, क्योंकि सबको पता है कि भारत के लोग, भारत के युवा जाके अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में जाके वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये भी एक होगा कि वीजा बहुत इजी हो जाए लोगों के लिए। अभी आप देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम थे उनका ही वीजा अटक गया था, वो बेचारे उन्हें दिल्ली से वापस आना पड़ा एक हफ्ते बाद, और फिर जब वीजा क्लियरेंस हुआ तब वो अमेरिका गए। तो ये टेक्नोलॉजी पे तो जो बातें होनी है और ये वीजा मैटर्स पे बात होनी है, ये बहुत अनिवार्य है। और ये चारों देश बहुत सक्षम देश है। चारों देश में से जो भारत है, भारत का इतिहास जो है वो सबसे प्राचीन है, और सभी को पता है कि भारत में जो संभावनाएं हैं वो विश्व के किसी देश में नहीं है। भारत की भौगोलिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, भारत में मिनरल्स बहुत है। तो ऐसे विषयों पे डिस्कशन होंगे कि कैसे चारों देश मिलके एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े, और जो ये नक्सलवाद वाले, जो आतंकवाद वाले देश जो बन चुके हैं, कि अब नया बांग्लादेश भी उसी राह पे चल रहा है। साथ में आप यहाँ देखेंगे पाकिस्तान हमारे जो बगल में है, वो नक्सलवाद और आतंकवाद पैदा कर रहा है। तो जब ये डेवलपमेंट्स होंगे तो ये देश मिलके आगे बढ़ेंगे। रूस और यूक्रेन के मामले में भी वो इंटरफेयर करेंगे। जब वो एक पूरे विश्व में शांति का संदेश देंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे विषयों में भी चर्चा होगी, और इससे जो बाकी देश है जो नक्सलवाद और आतंकवाद को बल दे रहे हैं, उनपे भी एक वैश्विक बड़ा संदेश जाएगा कि वैश्विक हित में विकास के लिए जो समान विचारधारा वाले देश हैं वो आगे आ रहे हैं, और इसका एक वैश्विक पटल पे बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जी, अब एक सवाल और हम डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी से आपसे जानना चाहते हैं कि दवा क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता हो सकता है बाइडेन और मोदी जी के बीच। तो ये अगर जो दवा आयात होगा, निर्यात होगा, किस प्रकार के ये समझौते हो सकते हैं? क्या यहाँ पर जो
मेडिकल साइंस में जिनकी काफ़ी नॉलेज है उनका आदान प्रदान होगा, क्या होगा, किस तरह की ये समझौते, किस तरह से सहयोग की बात की जा रही है? देखिए, दवा का क्षेत्र हो, हाँ, कोई भी अन्य क्षेत्र हो, हाँ, ठीक है ना, आज आप भी मानते हैं, अमेरिका भी जानता है, हम भी जानते हैं, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए टू एलिमेंट इज मस्ट नेसेसरी, फर्स्ट इज मनी, सेकंड इज मैन पावर। ओके, तो जो है ना मनी है, रिसोर्स है, संसाधन है, वो अमेरिका के पास है, और जो मैन पावर है वो हमारे पास है, ठीक है ना। और साथ साथ में हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि जो एक इंटेलिजेंट ब्रेन होता है वो हमारी कंट्री के पास है, और उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी कंट्रियों में अपना परचम भी लहराया है। स्पेशली आईटी की जो मेनी मोर कंपनीज हैं, उनकी आज की डेट में सभी टॉप लेवल के जो सीईओ हैं वो हमारे इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। कोई भी कंपनी को आप ले सकते हैं। मेरा मानना है मेडिकल का एरिया है, दवा का क्षेत्र है, आईटी का क्षेत्र है, इसमें जो इस दौरे के दौरान जो समझौते होने वाले हैं, जो एग्रीमेंट पे सिग्नेचर होगा, वो निश्चित रूप से भारत के लिए काफी आर्थिक रूप से मददगार साबित होगा। क्योंकि आपने देखा हो मोदी सरकार ने एक पॉलिसी स्टार्ट की है कि किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी है, अब वो आप हमारे लिए क्या करेंगे, हैंड ओवर करेंगे, ना कि सिर्फ आप हमारा मैन पावर यूज करेंगे। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब जो भी टाइप का आविष्कार होता है, उसमें किसी भी कंट्री के साथ हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत को करना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमारे देश की और स्पेशली मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब जो एग्रीमेंट होने वाले हैं 3 दिन के अंदर, आज से लेके 23 तारीख के बीच में, उस पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। जो टेक्नोलॉजी का स्थानांतरण होगा, तो हम अपने देश में खुद ही उन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ साथ अगर इस दौरान हमारे देश की एक नीति है, वो इंपोर्ट पर ना हो के एक्सपोर्ट बेस्ड होने चाहिए, कि आप हमसे क्या एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब एक्सपोर्ट होता है तो हमारी कंट्री को कहीं ज्यादा उसका आर्थिक फायदा होता है ना। इम्पोर्ट तो हम करते आ रहे हैं, 47 से कर रहे हैं। अब हमारा मेन फोकस होना चाहिए एक्सपोर्ट पर। और जो हमारा डेलीगेशन गया हुआ है पीएम साहब के साथ में, अगर वो इस चीज पे मेन फोकस करता है या इस चीज को दृढ़ता के साथ रखता है कि एक्सपोर्ट आप हमसे कितना करेंगे, तो मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी लेवल पे जंप करेगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी घटेगा, और जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के संसाधन पड़े हुए हैं उनका उपयोग भी हो पाएगा। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अब एक और सवाल बचता है इस दौरे में, जैसे कि बात तो हो गई बाइडेन मुलाकात की, क्वाड समिट की भी बात हो गई, हल्की फुल्की आईटी और एआई सीईओ से मुलाकात में भी क्या हो सकता है ये भी बात हो गई। अब बचता है यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर में शामिल हो सकते हैं पीएम, शामिल होंगे पीएम, माफ कीजिएगा। तो इस समिट में यूएन के शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, क्या हो सकता है इसमें? जी जी, संजय जी से सवाल है, विदेशी मामलों के जानकार। जी संजय जी आपसे सवाल। जी 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 जी, ये आपने समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में पूछा है। हाँ, समिट ऑफ द फ्यूचर। जी 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 जी, देखिए अभी तो जैसा कि हमारे और भी जो जानकार हैं वो सब बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी की मीटिंग होने वाली है, तमाम सीईओ मिलेंगे, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, दवाइयों को लेके भी, उसमें जो ड्रग्स को लेके है जो उसको भी इसमें समझौते होंगे कुछ ना कुछ। इसमें देखिए
जो फ्यूचर ऑफ द समिट वाला है उसमें जो पीएम बोलेंगे उसमें मुद्दा है इसमें समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास को लेकर इनकी चर्चा होगी। ग्लोबल साउथ को लेकर, क्योंकि भारत में ग्लोबल साउथ का मोदी जी जब से आए हैं तो ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ में चाइना नहीं आता है। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है और ये साउथ एशिया की कंट्रीज भी मोदी जी के साथ, भारत के साथ आना चाहती है, वो चाइना के साथ नहीं जाना चाहती है। तो ये उन मुद्दों को क्या कहते हैं, तीसरे जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान जो मोदी जी ने बातें उठाई थी वो उठेंगी। ये सब मुद्दे रहेंगे। इसमें वर्तमान और भविष्य को लेकर हमेशा यूनाइटेड नेशन में चिंताएं होती है कि जो वर्तमान में है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, आगे भविष्य में क्या होगा, ये सब चर्चाओं का विषय रहता है। अब देखिए उसमें आगे क्या चर्चाएं होती है, आने दीजिए। 23 तारीख को मोदी जी बोलेंगे। जी बिल्कुल। आज तो मोदी जी सही है। बिल्कुल। अब इन जो भी ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनमें अगर जो सम्मिलित होते हैं और देखना होगा कि यहाँ पर इस दौरे के दौरान क्या कुछ होता है, इस पर भी अगले कार्यक्रम में करेंगे चर्चा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने ज्ञान से हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। तो पीएम का अमेरिकी दौरा है। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे ज़्यादा दौरा, यानी सबसे ज़्यादा बार अमेरिका जाने वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बताएं कि इस दौरे के दौरान जो महत्वपूर्ण बिंदु थे कि इनके जो कार्यक्रम हैं क्वाड समिट में शामिल होने की, और वहां पर क्या हो सकता है, इस पर हमने विद्वानों से चर्चा की। साथ ही साथ बाइडेन से मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें हो सकती हैं, किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, इस पर हमने बातें की। यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर में भी पीएम मोदी शामिल होंगे, इस पर भी बातें की। IPEF से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं, इस पर भी बात की। बड़ी IT कंपनियां और AICO संग मुलाकात में क्या हो सकता है, इस संभावनाओं पर भी हमने बातचीत की। अब देखना होगा कि आखिर आगे क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और अब अपने कार्यक्रमों में शामिल होंगे, और अब क्या होगा इन कार्यक्रमों में, क्या क्या समझौते होते हैं, इस पर सारी नजर हमारी बनी रहेगी और हम आपको विद्वानों के साथ चर्चा कर इस पर बताते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।